मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, उसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। जाहिर सी बात जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी मेरी नज़र से। तो बहुत से लोगों के मैंने कमेंट सुने, कोई कहता है कि जी छोटी उम्र है, कोई कहता है बहुत बड़ा है, कोई कहता है बहुत जान है, कोई कहता है बैट लिफ्ट उसकी बहुत तेज़ है। देखिए नेचुरल है उसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये मेरी नज़र में मुझे एक चीज़ समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा, ये आप याद रखें। अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा, सोचें उनका क्या असर वो करेगा। लेकिन भाई मसला ये है कि जो मसला वर्ल्ड कप के अंदर था वही मसला यहां पर भी आ रहा है। सूर्यवंशी आता है और सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। उसको कभी इंपैक्ट प्लेयर बना लेते हैं, कभी क्या बना लेते हैं, लेकिन वो आता है और जंपू ऐसे ऐसे बल्ले चलाता है कि भाई देखने ले देखते रह जाते हैं कि ये नया यंग बच्चा 15 साल का बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब किस तरीके से आगे शुरू हो जाता है। 26 बॉलों पे 78 रन, अनबिलीवेबल। 7 छक्के 8 चौके जो इसके बल्ले से देखने को मिले। एक चीज़ और अभी मैं देख रहा था कि आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा काम चल रहा है भाई। बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए, नहीं तो कैसे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो हैं वो अपने पास रखे हों, छुपा के रखे हों, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। अब सूर्यवंशी पता नहीं भाई ये किस मिट्टी का बना हुआ है, पता नहीं भाई इसमें कौन सा टैलेंट है भाई, किसी बॉलर्स को नहीं बख्शता। मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। मतलब ये नहीं देखता कि कौन बंदा खेल रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा। मतलब पीएसएल में, मैं पीएसएल भी देख रहा हूँ, वो तो भाईजान उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। और भाई इधर आईपीएल में देख रहा हूँ, ये तो भाईजान ना बुमराह को छोड़ रहा है ना ट्रेंट बोल्ट को छोड़ रहा है। आज तो इस बंदे ने हैजलवुड के एक ओवर में 18 रन मार दिए, भुवनेश्वर को एक ओवर में 16 रन मार दिए। मतलब ये क्या चीज है, मुझे सबसे पहले ये बता दो। उम्र इसकी सिर्फ 15 साल है। सुन ले, मैं एक चीज बताता हूं ना, एक्शन ले, मैं बताता हूं भाई। अगर आप आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीजें हो रही हैं ना, इस किस्म की चीजें कि मैच से पहले प्रॉपर एक जो सही बल्ले जो हैं वो अंपायर को दिखाई जा रहे हैं कि ये ट्राई कर लो, सही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैच में दूसरे आ रहे हैं जिनकी वो जो बैक साइड है उनकी सेंटर वाली वो चौड़ी है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहा। बड़े से बड़े बॉलर की जो कुटाइयां लगा कर रखी हुई है, चाहे हैजलवुड हो, सबको कूट देता है ये। देखिए किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। हैजलवुड जैसे बॉलर्स भी थे, लेकिन सूर्यवंशी का बल्ला रन्स नहीं मानो आग उगलता है। सूर्य का बैट याद आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल लगाई भी जा सकती है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े नाम ये कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं, हमारे बल्ले ठीक है, बल्ले खुलने चाहिए। अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हम बल्ले कुछ वहां से मंगवा के नहीं बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ ही निकल आए भाई। शॉट तो मारनी पड़ती है फिर भी यार, गेम ऑफ एंडर्स भी होता है ना। नहीं गेम तो है, लेकिन भाई कब रोकना कब मारना। अब सुन तो लें या जिस प्लेयर का बैट अगर अंपायर को ग्राउंड में नजर आ गया है और उसने देखा यार ये तो मोटा है, उसको फाइन करो, बैन करो कि तुम कैसे लेके आओ ये बल्ला, ये तो अलाउ ही नहीं है यार। वो जो डीआरएस का नतीजा, वो जो हमने कल शो में डिस्कस किया था, बाउंड्री पे आपका पाँव लगा हुआ है और आप डिसीजन दे रहे, तो ये अंपायरों के ऊपर भी सर कुछ होना तो चाहिए यार, होना तो चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ लीग्स ऐसी होती हैं जो जिन पे बड़े शक शुबात रहते हैं। अगर जिन चीज़ों पे बड़े शक शुबात रहते हैं तो उनमें फिर ये चीज़ें चलाई जाती हैं, यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी, ये वो सब कुछ। एक और बात करता हूँ, Suryavanshi guys, I have to stand and applaud this kid because 50 are for Rajasthan Royals and despite the fact कि जायसवाल आउट हो चुका है, इसने आप देखा ना ताब बॉलर को विकेट मिल जाए ना, और स्पेशली हेजलवुड बुमराह के बॉलर को, तो भाई वो डबली डेंजरस हो जाते हैं। चलो किस्मत थी इसकी, लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। और मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताऊंगा, देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते।
हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। वैभव सूर्यवंशी दोस्तों, जब हम 15 साल के थे तो हम साइकिल चलाना सीख रहे थे और ये बंदा 150 स्पीड वाले बॉलरों को रख रख के मारता है भाई। हम जब स्कूल जा रहे थे तो हमारे भाई हमसे पूछ रहे थे कि भाई होमवर्क किया है, तो हम जवाब दे रहे थे कि किया है या नहीं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी अलग सी है। वैभव जी, आपने होमवर्क किया है? तो वैभव जवाब दे रहा है कि भैया कैप्टन से पूछूंगा कि पावर प्ले में 70 करना है या 80। आप ये कह सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, पहले शुरुआती दिनों के अंदर, यार ये ब्लफ लग गया, तुक्का लग गया, फला फला। लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, चाहे वो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लास्ट आईपीएल हो, और फिर जिस तरीके से इस आईपीएल में हेजलवुड उनका मेन बॉलर है, आज वो वापिस आया था, आपके साथ उसने जायसवाल को आउट किया, कोई हल्का बॉलर नहीं है। बुमराह एक बहुत खतरनाक बॉलर है। फरहान को भी टाइम लगा था बुमराह को छक्के मारने के अंदर, इसने पहली बॉल पर उसको छक्का मार के और दोबारा से उसको एक और छक्का मारा। कई लोग ये ना कह दे कि तुक्का लग गया। क्या शानदार किस्म का ये प्लेयर है भाई। उसकी उम्र जितनी मर्जी, सोशल मीडिया पे ये भी डोला चलता है ना, मैं इतना समझता हूँ अभी तो वो 15 साल का है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर वो 18 साल का भी है, वैसे वो 15 साल का ही है, अगर वो 18 साल का भी है तो भाई साहब अगले 6 साल के अंदर फिर भी वो 24 का ही होगा। 24 साल की उम्र में उसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए होंगे, आप बस ये सोचो। मैच बड़ा वन साइडेड हुआ है, उसने वन साइड करके रख दिया था। राजस्थान ने आराम से आरसीबी को हरा दिया, अनबीटन बनी हुई है राजस्थान। आरसीबी पहला मैच अपना हार चुकी हुई है। आरसीबी को वर्किंग करनी चाहिए। तभी पता चल गया था जब एंड के ऊपर 200 आरसीबी का हो गया, तो उससे अंदाजा हो गया था कि विकेट जो है ये बैटिंग फ्रेंडली है, तो वो बड़े आराम से उन्होंने रन कर दिए। दूसरी एक और चीज मुझे बड़ी शानदार लगी, ये राजस्थान की जो उनका होम ग्राउंड था, इसको मैंने बाहर से देखा। पहले वो पंजाब का स्टेडियम था ना, उसमें स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी। इस स्टेडियम को भी वैसे ही राजस्थान का होम बनाया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार किस्म का इस स्टेडियम को से बैटिंग करता है। 7 छक्के, बारिश थी आज, लेकिन जिस तरह से उसने आज छक्कों की बारिश की है, 7 छक्के 8 चौके, और जो स्टैंडर्ड इसने हाई कर दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, मतलब यकीन मानिए इस तरह का बैटर आपको नजर नहीं आता। जिस अंदाज में 200, क्योंकि आरसीबी ने, चलो विराट ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया ना दाऊद, पिछला जो साल था ना उसमें सनराइज हैदराबाद की बहुत ज्यादा बात होती थी। उन्होंने एक बहुत ज्यादा अपनी हाइप क्रिएट की हुई थी सनराइज हैदराबाद ने, क्योंकि उनके पास गॉडजिलास होते थे, अभिषेक, ट्रेविस हेड, ये सारे आएंगे मारेंगे। लोग वेट करते थे यार, पूछते थे किस दिन सनराइज हैदराबाद का मैच है। अब वो वही लेगेसी आ चुके राजस्थान रॉयल में। यकीन कीजिए पहले इनकी फ्रेंचाइज इतनी उठी हुई नहीं थी, लेकिन अब वो सेम लेगेसी जो है वो यहां पर आ गई। अब लोग ये नहीं पूछ रहे होते कि राजस्थान रॉयल का कब मैच है, बोले यार वो सूर्यवंशी वाली टीम नहीं है, उसका मैच कब है। तो ये वाली चीज में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत बहुत ऊपर ये क्रिकेट खेल रहा है। अभिषेक भी बिल्कुल डल हो चुके हैं इसके सामने, सीधी सी बात है। 15 साल की उम्र में ये बंदा जसप्रीत बुमराह को मार चुका है, भुवनेश्वर कुमार को मार चुका है, हेजलवुड को मार चुका है, ट्रेंट बोल्ट को इसने फैंटी लगाई हुई है। भाई बताओ, इससे ज्यादा तगड़ा टैलेंट है किसी है पीएसएल में? और उम्र सिर्फ इसकी 15 साल है, और आज भी बाजियां ये बंदा 26 बालों पे 78 रन करके गया। 78 रन आरसीबी को सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने मारा है। और बिल्कुल आरसीबी को 1 साइड मैच बाजन, हम आरसीबी वालों को 1 साइड मैच पेल दिया है। लेकिन बजी पड़िया भाईजान, हमारे पीएसएल में कोई टैलेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल ना होने के बराबर है भाईजान हमारे पीएसएल में टैलेंट। लेकिन अगर आज की मैच की बात करें तो आरसीबी ने भाईजान 201 रन बनाए। आरसीबी की बैटिंग में बड़े ज्यादा मसले थे आज, और आरसीबी मसा मार के 201 तक पहुंची, और वो भी रजत पाटीदार और वेंकटेश्वर अय्यर की वजह से आरसीबी ने 201 रन बनाए, वरना आरसीबी का 150 भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अगर आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो भाईजान फिल साल्ट ने 0 रन बनाए हैं, पहली बॉल पे भाईजान निकल लिया है। और विराट किंग कोहली बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा है। देखो विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में 3 इनिंग्स खेलनी है। पहली इनिंग्स में उस बंदे का जो स्ट्राइक रेट था वो आई थिंक 170 के अराउंड अबाउट था, ठीक है। फिर जब उस बंदे की दूसरी मैच की बारी आई, उस बंदे का स्ट्राइक रेट था 150